हेलो। सतसाई भगत जी। सत्साई भगत जी। सतसाई बहन जी, सतसाई। भगत जी, मुरादाबाद से बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बहन जी। मैं ये कह रही थी भगत जी, आप जो लिंक भेजते हैं ना मेरे फोन पे, जो ऐड कर रखा आपने सात समिति ग्रुप नंबर, जी। उसमें वो लिंक खुलते नहीं है। खुलते नहीं है? हाँ, खुलते नहीं है। वो वैसे जो वीडियो भेजते हो आप वो तो खुल जाती है, लेकिन लिंक में भेजते हो ना वीडियो, वो नहीं खुलता है लिंक। आपने नंबर सेव कर रखा है मोबाइल में मेरा? अब करा मेरे नंबर पे भगत जी, मेरे पास पहला नहीं था ना। आप नहीं कराओ उधर से मेरा नंबर ऐड। तो आप नहीं, आप मेरा नंबर ऐड कर लोगे ना, हाँ उसके बाद वो फिर वो खुल जाएगा लिंक शायद। हाँ, तो मैंने उनसे भगत जी से भी कहा था, उनसे राडिया के पापा से, तो वो ये कह रहे थे इसमें जब तेरे में नीला आएगा ना ये लिंक तब खुलेगा, अभी नीला नहीं आया ये। हाँ 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 हाँ। ये कह रहे आप एक काम किया करो, वो हाँ कॉपी जी। हो जाएगा वहां से, उसको कॉपी करके और आप अपने भगत जी के व्हाट्सएप पे डाल दिया करो, फिर आप उसको देख लिया करो। कॉपी कर रही तब भी ना जा रहा था वो, मैंने भी किया था, उन्होंने भी करा, कह रहा कॉपी होके भी नहीं जा रही है ये। अच्छा। हम्म। और भगत जी सात संगति तो कैंसिल हो गई है। अब क्या करें बहन जी, बताओ, काल का लोक है। बहुत दुखी हो रहा अंदर से मन, बहुत ही ज्यादा। ये ऐसे तो नीचे गिरेंगे ये लोग, इनके पाप कर्म ऐसे तो फूटेंगे बहन जी। हमें तो ये बहुत उमंग हो रही है कि मैं आप जाते भगत जी रोडवेज पर, क्योंकि ट्रेन के तो सारे सीटें बुक हो गए थे। अभी हम तो मुरादाबाद से भी आते हैं, 10-15 भगत आते हैं मुरादाबाद से भगत जी। भगत तो बेचारे कई आ रहे थे, लेकिन अब क्या करें। अब आप ये और तो हमारा बहुत मार्ग भी तो ही डिफरेंट है ना। सही बात है भगत जी। देखो, ये तो बिल्कुल मरे पड़े हैं। ये तो गुरुजी कहते हैं ना कि भाई ये तो अपने कर्म फोड़ के बैठे हुए हैं, ये तो कति खाली है। हम इनके पीछे लग के या इनका सामना करके, इनका विरोध करके, देखो यहाँ पे बहन जी, यहाँ एक काल का लोग है, यहाँ पे सही को ही दबाया जाएगा या सच्चाई को तो दबाया जाता है। सही बात है। अब जीत भी भगत जी सच्चाई की होती है, चाहे कितना भी कोशिश कर रहे हैं वो दबाने होगी का, बहन लेकिन जी, होगी। हमारे बाप को देख लो ना, सब कुछ सच हाँ कहते कहते भी आज किन परिस्थितियों में बैठे हैं। सही बात है। लेकिन हमें उन्हीं को पता है ना। हमारे भी पूरे जोर लगाएंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं। ये देखो, खेल परमात्मा के हैं, हम उनके शरण में हैं। हमने अपनी जो ड्यूटी थी वो पूरी करी। अब आगे खेल परमात्मा का बहन जी। देखो, ये पाप और पुण्य की है ये सारा खेल। जिसके पास जब तक पुण्य रहेंगे तब तक बहन जी उनका बाड़ी बाका नहीं होगा। अब ये इनके जो है पुण्य समाप्त कराने का तो खेल है ये परमात्मा का। अब सोचो, अब सात संगति मतलब परमात्मा की यथार्थ जानकारी इस धरती पे अगर कहीं मिल रही है संत रामपाल जी भगवान के बारे में, तो केवल सात संगतियों में मिलती है। और हाँ उस जी भगत परमात्मा के सत्संग को रुकवाने का मतलब क्या पता है? भगवान का विरोध करना, सीधा सीधा। जी, भगवान के विधान में बाधा डालना। अब परमात्मा का विरोध में जो आ जाएगा वो क्या बचेगा उसका, मुझे ये बता दो आप। जो परमात्मा से पंगा लेगा वो बचेगा क्या? नहीं भगत जी, वो तो बच ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो इन्होंने अपनी कितनी बैटरी यहाँ आके डिस्चार्ज कर ली है, ये आप और हमें नहीं पता। ऐसे ही ये लोग नीचे गिरेंगे धीरे धीरे। ऑटोमेटिक संगत में परमात्मा प्रेरणा कर देगा इनसे दूर हटने की। और जब ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में भक्ति तो इनकी बन नहीं रही राजनीति करने वालों की, और उल्टा ये परमात्मा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो इन अंधे गधों का बहन जी जब इनके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे, इनके साथ में क्या बीतेगी इनको खुद को भी नहीं पता है। सही बात है भगत जी। हाँ भाई, हमारा क्या बिगड़ गया बहन जी? देखो, हमने कोई पुलिस के डर से नहीं किया कैंसिल। हमने तो इस वजह से कैंसिल किया कि कल को भाई आ गए और उसके बाद भी फिर यही लफड़ा होगा। वो तामझाम उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले, ना कोई ढंग से कोई बेचारा भंडारा कर पाएगा, ना कोई साथ संगति कर पाएगा। तो इससे अच्छा भैया, हाँ जो होता अच्छा ही होता। पता ना क्या होना था, जो भगवान ने पहले से पहले परमात्मा ने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जब ये कैंसिल का और अच्छा ही होगी बिल्कुल बहन जी, मालिक तो अंतर्यामी है ना, परमात्मा को तो सब पता है ना। अब ये हाँ, अब चलो हजारों के पास में जब ये वीडियो जाएगा, जब इनकी हरकतों का पता चलेगा, तो कितने लोग समझेंगे, कितने लोग इनसे मतलब दूर हटेंगे इनसे। उनको वास्तव में पता चलेगा कि वास्तव में तो नीच आदमी है। जब सत्सेवक इनके किसी भी प्रकार के सत्संग में कोई बाधा नहीं डालते, ना वहां जाते हैं, तो ये क्यों वहां जा जाकर पुलिस प्रशासन में इस प्रकार से वो कर रहे हैं, मतलब की नीच हरकतें। पता नहीं मगर जी इन लोगों को डर हो गया है ना धीरे धीरे, क्योंकि जब भगत जो ना अधिकांश सब समझ चुके हैं, समझ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कभी
बस ये संगत को इसे है कि संगत कहीं ना जाए, इनके इस तरीके से बंद करा करा के वो डाल रहे हैं परमात्मा की। अब देखो बहन, बात वही है, परमात्मा कहते हैं ना कि काल का जिस पे दाव लग गया फिर वो लग ही जाता है, तो ये काल की जकड़ में है। अब जैसा काल इनको प्रेरणा करेगा ये वैसा ही करेंगे ये, सही बात है ना। अब ये इनको कुछ याद नहीं हम क्या हैं, हम किस मार्ग पे हैं, हमारे गुरुजी कौन हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं। जब आदमी जब पागल हो जाता है तो उसको रसगुल्ले में, उसको लैट्रिन में कोई चीज मतलब वंतरण दिखाई नहीं देता उसको। सही बात है ना। पागल आदमी जब गोबर खाता है, दूसरा आदमी कहता है यार गोबर क्यों खा रहा है, तो वो नहीं सुनता उसको तो बिल्कुल हलवा लगता है। तो ये अपने कर्म फूट रहे हैं बहन जी, और ये इनके कर्म फूटेंगे तभी तो परमात्मा हम सत्सेवकों को ऊपर लेके आएंगे। सही बात है। ये तरीके हैं परमात्मा के, इन तरीकों से परमात्मा इनको समझाएंगे। आज रावण, कंस और हिरण्यकश्यप यदि वो कुकर्म नहीं करते तो लोगों को आज कैसे मालूम पड़ता कि ऋषि मुनि क्या होते हैं और राक्षस क्या होते हैं। तो आने वाली आत्माओं को तो मालूम पड़ेगा ना। उनको सावधान करने के लिए परमात्मा जागरूक कर रहे हैं कि बेटा देख लो, तुमसे पहले वालों ने देखो मेरी मर्यादा तोड़ के काल की हद में जाके देखो क्या क्या कुकर्म की, और उनका नतीजा देखो क्या हुआ था। तो वो डरेंगे आने वाले कि काल किस प्रकार से परमात्मा के भक्तों के अंदर प्रवेश करके कुबुद्धि देकर जो है उनका सत्यानाश करवाता है। ये एग्जाम्पल बनेंगे आगे बहन जी। परमात्मा का ज्ञान तो हजारों वर्ष चलेगा ना, क्योंकि आगे को कोई पता नहीं क्या लीला है, ये तो परमात्मा ही जाने भगत जी, हमारी बुद्धि ना है। देखो बहन, 650 साल पहले भगवान आए, भगवान ने लीलाएं करी। आज वो लीलाएं हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं, हमारे को समझाने के लिए। और आने वाली जो आत्माएं हैं 1000 साल में जो मार्ग चलेगा, और वर्तमान में जो घटनाएं जो घटित हो रही है संगत में, ये उन आत्माओं के लिए एक उदाहरण के रूप में रहेंगी। उदाहरण बनेंगे बिल्कुल बनेंगे बहन जी। वरना एक बताओ, फिर भगतों में बताओ, हम भी अगर वही कर्म करें जो कर्म ये करने लग रहे हैं, तो आने वाले समय में भगत और भगत में मतलब वो पहचान क्या रहेगी फिर। सही बात है भगत जी। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सही हैं, हमारी जगह हमें पता है। उसके बाद भी हमें अगर परेशान किया जा रहा है तो परमात्मा कहते हैं जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल। हमें तो मालिक की वाणी पे चलना है ना। जब हमें पता कि हमारा भगवान बिल्कुल खरा सोना है और उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा है, तो अगर हम उसी भगवान के बच्चे हैं और उसी के राह पे चल रहे हैं, तो हमारे साथ भी वही होगा जो हमारे भगवान के साथ हो रहा है। ये पहचान है एक सच्चे भगत की। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। भगत तो भाई भगत तो बेचारे अपने घर पे भोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने उनकी आत्मा दुखा के जो पाप कर्म जो मोल ले लिए ना, उसका तो हिसाब किताब ही नहीं है। मगर जी बहुत ही ज्यादा दिल दुख गया, आने के लिए सारी तैयारी नहीं, फिर इतना दुखी मन उदास हो गया मगर जी, बहुत ही ज्यादा। कोई बात नहीं बहन जी, फिर परमात्मा जो है रजा बख्शेंगे। चलो, ये थोड़े बहुत दिनों का संघर्ष है बहन जी, फिर तो हम सब भाई बहन हमेशा के लिए एक साथ ही ना रहेंगे। ये परमात्मा हम सबको, जो अच्छी आत्मा है, जो भगवान को चाहने वाली आत्मा है, उनको एक करने के लिए, उनका रास्ता साफ करने के लिए तो ये संघर्ष हो रहा है ये फिलहाल। उसके बाद तो फिर कम से कम यही सोच लेते कि हो तो परमात्मा का ही भगवती साथ संगीत रही, किसी और की तो नहीं है भगत। इन्होंने तो इतना भी ना सोचा कि है तो ये तो हमारे भगत भाई, चलो कोई बात ना है। इन्होंने लिए तो बिल्कुल अपनी हरकतों से ज्यादा नीचे गिर गए भगत जी। हमने कभी ना सोचा इस तरह से हमारे भगत भाई करेंगे ऐसा। कोई बात नहीं बहन जी। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर खोटे काम। हमने तो अपने परमात्मा की मर्यादाओं में, उनके वचनों पे रहना है, बाकी सब देख लेगा परमात्मा। हाँ ठीक है बहन जी। ठीक है, सत साई बहन जी, सत साई।